अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक आम सा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये एक अल्लाह वाले और एक खूबसूरत ईसाई लड़की का है। इस बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक बुज़ुर्ग थे। एक दफ़ा सफ़र करने घर से वो ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुज़र रहे थे। उसी बस्ती के ऊपर एक स्लेब पर लटक रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करने लगे तो वहाँ पर उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की नहायत ही खूबसूरत थी। शेख साहब के दिल में ईमान चला गया। शेख साहब का सनाम इल्म से खाली हो गया, सीना इल्म से खाली हो गया। बहुकम अल्लाह ताला ने शेख साहब से हर चीज़ मिली और अपने मुरीदों से कहने लगे कि वो यहाँ से चले जाए, मैं इधर जाता हूँ। जितनी लड़की होगी मैं उस जहाँ लड़की होगी मैं उसकी तलाश में जाऊँगा। मुरीदों ने भी रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख साहब आपको क्या कर रहे हैं? न लेना ये भी थे जिनको ये वो शेख थे जिनको 1,00,000 हदीस याद थी, कुरान के हाफिज़ थे, सैकड़ों मस्जिद उनके दम से आबाद थी। उन्होंने कहा कि मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, अब तुम वापस चले जाओ। शेख साहब की उस बस्ती की तरफ चल पड़े जिस बस्ती की तरफ लड़की थी। वहां जाकर लोगों से पूछा कि लड़की कहाँ की रहने वाली है। लोगों ने बताया कि ये लड़की यहाँ के नंबरदार की बेटी है। ये शेख साहब और उस नंबरदार से जाकर मिले। कहने लगा, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? उस नंबरदार ने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो, जब आपस में जान पहचान हो जाएगी तो मैं आपका निकाह अपनी बेटी से कर दूंगा। चनाचे शेख साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो नंबरदार कहने लगा कि मेरे बारे में सवालों से रेड है, आप सोने के रेट पर चलन, मेरे पास सुअर हैं तो उन चराने का काम करोगे तो आपको सरकार चलाने के वाले काम भी हैं करना पड़ेगा। शेख साहब ने उस पर भी राज़ी हो गया। अल्लाह अकबर। शेख साहब कहने लगा कि हाँ आपकी खिदमत करूँगा। शेख साहब सुबह के वक्त सूरज निकलने के सारा दिन सुअर चराकर शाम को वापस आते। उधर मरीज़ आपस में आ गए, उधर से मुरीद भी वापस आ गए और फिर लोगों तक बात जहाँ पहुँची। कुछ लोग बेहोश रह गए, कुछ लोगों की मौत हो गई, आगोश में चले गए। ये इलाका बंद हो गए। लोग हैरान थे कि अल्लाह ऐसे लोगों के साथ भी तेरी बेनियाजी का मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। शेख साहब के एक गरीब मुरीद थे, ख़ुद भी अल्लाह वाले थे, जानते थे कि मेरे शेख साहब इस्तकामत वाले हैं, मगर उस मामले में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होगी। उस मुरीद के दिल में ये बात आई कि वहाँ जाकर हालात मालूम करूँ। चनाचे वो मुरीद उस बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती में पहुँचे तो लोगों से पूछा कि मेरे शेख साहब किधर हैं? लोगों ने कहा कि तुम फलां जंगल में चले जाओ, वहाँ देखोगे सुअर चरा रहे होंगे। जो वहाँ गया तो देखा कि वो वहीं अलमा है और वहाँ से जिसको लेकर खुतबा करते थे, जिस असा को लेकर जो खुतबा पढ़ते थे, उसी हालत से सूरों को चरा रहे हैं, खड़े होकर चरा रहे हैं। वो मुरीद शेख साहब के करीब हुए, पूछा, हज़रत आप तो कुरान के हाफिज़ थे, आप बताएं क्या आपको कुरान याद है? वो शेख साहब फरमाने लगे कि अब मुझे कुरान याद नहीं। उस मुरीद ने फिर पूछा, हज़रत कोई ऐसी आयत याद है? वो शेख साहब कहने लगे कि मुझे एक आयत याद है। तो पूछा शेख साहब कौन सी है? तो कहने लगे कि अल्लाह जिसे चाहे, जिसका तर्जमा ये है कि अल्लाह जिसे चाहे जलील करने पे आता है, उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं होता। तो तेरी निगाह में वो सीखना कुरान भूल गए थे, सिर्फ़ एक आयत याद रही जो कि उनके हाथ से ही ताल्लुक़ रखती थी। तो मुरीद ने सामने रोने लगे, हज़रत को सिर्फ़ एक आयत याद है। फिर दोबारा पूछा कि हज़रत आपको हदीसें याद हैं? फरमाने लगे, एक हदीस याद है जिसका तर्जमा ये है कि जो दीन के बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर मुरीद साहबा रोने लगे। उन शेख साहब ने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है कि शेख साहब रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं आपसे ये उम्मीद तो नहीं करता था मुझे इस हाल में पहुंचा दिया जाए। वो शेख साहब भी रो पड़े और ये फ़िक्र बार बार कह रहे थे तो अल्लाह ताला ने एक साहिब को तौबा की तौफीक अता फरमाई और उनकी कैफियत से वापस लौटा दी। फिर बाद में मौलवी साहब ने पूछा कि ये सारा मामला कैसा हुआ? शेख साहब ने फरमाया कि मैं बस्ती के पास से गुजर रहा था, मैंने लड़की हुई देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये कैसे कम अकल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا، اس لیے اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہیں؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ فرمایا۔